हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं, हमारा जो एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हमने, क्या आप जानते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोलॉजी से संबंधित रहती है। उनके जो है ना शॉर्ट में जो है क्वेश्चन, उनको देखेंगे हम। तो इसमें पहला देखते हैं हम, मनुष्य मनुष्य कपी, लंगूर, बंदर, ये सभी स्तनधारी वर्ग के गण प्राइमेट्स यानी प्राइमेट के सदस्य हैं। कौन? मनुष्य, कपी, लंगूर, बंदर, ये सभी अलग अलग होते हैं। इनमें काफी ये होता है, मतलब अंतर होता है, इनको पहचान सकते हैं। तो प्राइमेट गण के सदस्य यानी वर्गीकरण करते हैं ना इनका, तो ये प्राइमेट गण में रखा गया है। इसलिए इन सभी को प्राइमेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमेट्स कहा जाता है। दूसरा जो टॉपिक है, इसमें देखना है जो गाय होती है। तो गाय ये मतलब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले आ चुके या महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो गाय में मध्यकाल यानी हीट पीरियड लगभग जो है कितने 18 घंटे का होता है। हीट पीरियड लगभग 18 घंटे का होता है। ये जो हीट पीरियड होता है यानी मध्यकाल, ये सभी जंतुओं का अलग अलग होता है। तो मतलब खाने का अर्थ है, जैसे गाय जो है लगभग 18 घंटे तक सामान्य अवस्था में खाए ना, तो प्रजनन के लिए उत्तेजित अवस्था। क्या अर्थ होता है इसका? प्रजनन के लिए उत्तेजित अवस्था। तो यानी इसको हीट पीरियड कहा जाता है। तो इसमें लगभग जो है 18 घंटे का होता है। अगर इसके दौरान प्रजनन हो जाता है तो सक्सेसफुल है, अन्यथा फिर नहीं हो पाता। हालांकि इसमें याद रखना, ये इनमें क्या पाया जाता है, इनमें जो दो प्रकार के आपने देखे, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक समझ लेना। एक तो होता है मध्य चक्र, इसको एस्ट्रस चक्र भी बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल, यहाँ समझ आए। और दूसरा होता है पलायी है, और जो दूसरा होता है ये होता है ऋतुस्राव चक्र। इसको रज चक्र या मासिक चक्र या आतर्व चक्र भी कहा जाता है। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेनस्ट्रुअल साइकिल। ये तो देखिए, खाने का अर्थ हम सामान्यतः समझते हैं भाई स्तनधारी यानी मेमेलिया, सभी मेमेलिया में आते हैं हम। मेमेलिया यानी मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सभी स्तनधारी आते हैं। तो सवाल उठता है कि इन जो भी प्राणी उनमें दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, एक तो मध्य चक्र
और एक होता है ऋतुस्राव चक्र। तो आप याद रखिए, ये जो मध्य चक्र होता है इसमें भी थोड़ा ध्यान देना, मध्य काल में अंतर है ना, यहाँ चक्र शब्द आ रहा है मतलब ये। तो ये नॉन, याद रखना, ये नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है, यानी इनमें ऋतुस्राव चक्र नहीं पाया जाता। यार ना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मतलब गाय, भैंस, इनमें ये मतलब इस सामान्य कहते हैं एमसी का आना, इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है, यानी इनमें ऋतुस्राव चक्र नहीं होता। उसकी जगह इनमें क्या होता है, मध्य चक्र होता है। क्या होता है, मध्य चक्र। और दूसरा, ये जो देख रहे हो आप, मनुष्य, कपि, लंगूर, बंदर, ये जो चार नाम आए ना, कपि, लंगूर, बंदर, इनमें क्या होता है, इनमें आतरो चक्र होता है, यानी वही मेन साइकिल, मेन स्ट्रूयल साइकिल होता है, यानी इनमें सामान्य क्या कहते हैं, एमसी की क्रिया होती है, एमसी आती है। लेकिन और जो जितने भी जानवर है उनमें नहीं आती। उनमें तो आप समझ गए होंगे, सभी स्तनधारियों यानी मेमेलिया में दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। याद रखिए, जो प्राइमेट्स के सदस्य हैं, प्राइमेट्स के सदस्य हैं, उनमें तो कौन सा पाया जाता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स है, यानी इनको छोड़ करके सभी प्राणी क्या कहलाएंगे, नॉन प्राइमेट्स कहलाते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में क्या है, ये वाला चक्र नहीं पाया जाता है। क्या होता है इनमें, ये एस्ट्रस चक्र पाया जाता है। इसलिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप देख रहे हो, गाय में जो है जो लगभग है ना, ये पीरियड कौन सा वाला, हीट पीरियड यानी मध्यकाल, लगभग 18 घंटे का होता है। और उसके बाद तीसरा देखते हैं। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए कुत्ता देखा होगा आपने, तो कुत्ते में वर्ष में 2 मध्य चक्र होते हैं। कुत्तों में वर्ष में 2 मध्य चक्र होते हैं। अभी आपने देखा कुत्तों में ये मध्य चक्र चल रहा है इस अवस्था में, यानी ये मान लीजिए जुलाई से प्रारंभ होकर लगभग ये जनवरी तक रहेगा। इसके बाद इनमें पतझड़ में स्टार्ट हो जाएगा। तो दो मध्य चक्र पाए जाते हैं, किसमें, कुत्तों में। यानी मध्य चक्र में क्या होता है, कोई भी जानवर जो होता है या जो दूसरे छोटे जीव, चाहे चूहा कोई भी हो, ये क्या रहते हैं, उर्वर रहते हैं, काहे के लिए, प्रजनन के लिए, यानी सामान्य भाषा में कहे तो उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। तो कुत्तों में वर्ष में 2 मध्य चक्र पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अब तीसरा हो गया, इसके अलावा चूहे, गिनी पिग एक प्रकार का प्राणी है, ये क्या कहलाते हैं, पोलिएस्टर है, अर्थात वर्ष भर में इनमें कई बार क्या होता है, प्रजनन होता है। चूहे, चूहे व गिनी पिग, यह पोलिएस्टर, पोलिएस्टरस होते हैं। इनमें वर्ष भर या जीवन काल में इनमें वर्ष भर मध्यकाल होता है, यानी प्रजनन होता है। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है। तो ये आप मेन तो इसमें क्या था, दोनों था, मध्य चक्र और ये जो होता है ना, कौन सा, ऋतुस्राव चक्र। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे इसमें एक और नोट करना चाहो तो आप कर लेना। गाय व भैंस में वर्ष भर
वर्ष भर का मतलब आपने देखा होगा इनमें जो मतलब जैसे शिशु जन्म लेते हैं तो ये क्या हो तो मतलब होता है इनमें कभी भी ले सकते हैं। तो भाई जैसे सामान्यतः जो अवधि रहती है उसमें तो इनमें वर्ष भर यानी किसी भी अवस्था में ये कोई से भी मौसम में क्या है गर्भवती हो सकती है। तो गाय व भैंस में वर्ष भर मत चक्र होता है। इसके अलावा जैसे मनुष्य तो मनुष्य में क्या है इस प्रकार से मध्य चक्र नहीं होता है। उनमें क्या होता है इसको कहते हैं ना सामान्य ऋतुस्राव चक्र। तो ऋतुस्राव चक्र होता है ये। तो ये मतलब आपको मैंने पहले भी स्टडी करा दी थी। मतलब जैसे महीने में एक बार होता है और इस स्तर में इस वाले चक्र में देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस है। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र। तो ये फलत्व ये नॉन प्राइमेट जंतुओं में होता है। कौन सा वाला ये वाला। और ये केवल किसमें होता है प्राइमेट्स जंतुओं में होता है। इसमें जो एंड्रोमेट्रियम होती है एंड्रोमेट्रियम गर्भाशय का स्तर होता है एंड्रोमेट्रियम ये पुनः अवशोषित हो जाती है अवशोषित हो जाती है। जबकि इसमें जो है ना कौन सी एंड्रोमेट्रियम गर्भाशय का स्तर है एंड्रोमेट्रियम। तो ये मतलब ऋतुस्राव के समय रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से इनमें अंतर होता है। तो ये मध्य चक्र होता है और ये ऋतुस्राव चक्र होता है। तो आगे कल स्टडी करेंगे। जो देख रहे हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी तरह से स्टडी करते रहें और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। थैंक यू।